Hello, good morning you all. Welcome to Banking Planet. And today we are going to discuss most important current affairs of 10th of June 2020. Along with we are going to discuss facts and figures of the questions with detailed explanation and the explanation of question of the day. So let's start our session. But before we start our session, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस सेशन. फ्रेंड्स शेयर कर दीजिए सेशन को जल्दी से. और हम शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन ऑफ द डे के हमारा सेशन. और लास्ट सेशन का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था, विच स्टेट सेलिब्रेट्स करछी पूजा. कौन सी स्टेट जो है करछी पूजा सेलिब्रेट करती है. और एक्सप्लेनेशन है इसका, करछी पूजा इज़ अ फेस्टिवल ऑफ त्रिपुरा स्टेट. त्रिपुरा स्टेट सेलिब्रेट करता है एवरी ईयर करछी पूजा. बिप्लब कुमार देव इसकी चीफ मिनिस्टर हैं और रमेश बैस गवर्नर हैं. और वेयर द 14 गॉड्स दैट कंप्राइज द डायनेस्टी डेटी ऑफ द त्रिपुरी कम्युनिटी आर worshipped in the state of Tripura in northeast state in 2020 on 28 जून करछी पूजा विल बी ऑब्जर्व. जिसमें 14 जो देवता होते हैं, देती होते हैं त्रिपुरी कम्युनिटी के, उनकी वर्शिप करी जाती है. और इस बार ये 28 जून को ऑब्जर्व करा जाएगा. और आंसर हमारा बन जाता है त्रिपुरा. और सेकंड क्वेश्चन था, टाइप द वेन्यू ऑफ टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज. टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज है इंडिया और यूएस के बीच में. द टाइगर ट्रम्प was held at the Eastern Naval Command headquarter in विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश. विशाखापट्टनम का जो ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर है आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में, वहाँ पर एक्सरसाइज हुई थी टाइगर ट्रम्प. आई होप आप सभी को एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा. और शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन. और अभी तक भी आपने शेयर नहीं करा है तो जल्दी से शेयर कर दीजिए सेशन को और बता दीजिए अपने फ्रेंड्स को. हम आज डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ द स्विट्जरलैंड. इंडिया का नेक्स्ट एम्बेसडर स्विट्जरलैंड में किसे अपॉइंट करा गया है. और आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन ए, मोनिका कपिल मोहता को अपॉइंट करा गया नेक्स्ट एम्बेसडर स्विट्जरलैंड में, जिसकी कैपिटल है बर्न. स्विट्जरलैंड बर्न फ्रैंक कैपिटल फ्रैंक है और कैपिटल बर्न है और करेंसी है फ्रैंक. और कार्मेन रेनहार्ट हैं इससे, ये हैं चीफ इकोनॉमिस्ट, रिसेंटली अपॉइंटेड हैं चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक. और वी विद्यावती जी को हाल ही में अपॉइंट करा गया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेड. सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं वी विद्यावती. और मुस्तफ़ा अल कादिमी ये रिसेंटली इलेक्टेड हुए हैं एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक. आई होप आप सभी को ये सब क्लियर होगा. और साथ ही साथ हम देख लेते हैं एम्बेसडर्स की लिस्ट. यूनाइटेड स्टेट्स में जो हैं, अमेरिका में इंडिया के जो हाई कमिश्नर हैं तरनजीत सिंह संधू हैं. उज्बेकिस्तान में संतोष झा. ऑस्ट्रेलिया में अन्नमूला गितेश शर्मा. कनाडा में अजय बिसारिया हैं. इससे पहले अजय बिसारिया थे पाकिस्तान में, जब पुलवामा जो इंसिडेंट हुआ था, अटैक हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान ने रिटर्न कर दिया था अजय बिसारिया को. तो ये आप ब्रांड एम्बेसडर हैं कनाडा के. टर्की के हैं संजय कुमार पांडा. और इक्वाडोर के हैं संजीव रंजन हाई कमिश्नर हैं इक्वाडोर में. यूएई में है पवन कपूर. ग्रीस में है अमृत लगून. नेपाल में है विनय मोहन क्वात्रा. और श्रीलंका में है गोपाल बागले. और फिनलैंड में है रवीश कुमार जो हैं फिनलैंड में हैं इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर. नेक्स्ट, नेम द चेयरपर्सन एंड एमडी ऑफ बायोकॉन लिमिटेड हु हैज़ बीन नेम्ड एज EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020. पहले इन्हें नॉमिनेट करा गया था और अभी इन्हें ये अवार्ड दे दिया गया है. और ये
हैं किरण मजूमदार शो। और आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज आर आंसर। किरण मजूमदार शो हैं जिन्हें की EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर दिया गया और ये हैं फाउंडर, चेयरपर्सन और MD ऑफ बायोकॉन लिमिटेड। और जहानवी फूकन को रिसेंटली अपॉइंट करा गया है फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन का नेशनल प्रेसिडेंट। और थियरी डेला पोर्टे को अपॉइंट करा गया है एज MD एंड CEO ऑफ विप्रो। विप्रो का MD एंड CEO अपॉइंट करा गया थियरी डेलापोर्ट। और जो संदीप प्रधान है इनका टेन्योर एक्सटेंड करा गया है 2 ईयर के लिए एज दी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, India has signed an MOU with Daesh for cooperation in power sector। इंडिया के द्वारा एक MOU साइन करा गया है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बन जाता है, आप सिर्फ नोट करेंगे इंडिया और कौन सी कंट्री के साथ साइन करा गया है एक MOU और किस सेक्टर में, पावर सेक्टर में करा गया है इंडिया। और इंडिया ने साइन करा है MOU डेनमार्क के साथ पावर सेक्टर में साइन करा गया MOU इंडिया के द्वारा। और डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन एंड करेंसी है डेनमार्क क्रोन। और ऑस्ट्रेलिया की है कैनबरा, करेंसी है डॉलर। स्वीडन की है स्टॉकहोम, करेंसी है क्रोना। और UAE की है आबू धाबी और करेंसी है दिरहम। नेक्स्ट, नेम द मिनिस्टर ऑफ मणिपुर who has inaugurated plant health clinic its capital city इम्फाल। मणिपुर के जो मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर, CM चीफ मिनिस्टर, उनका नाम बताइए जिनके द्वारा इनोग्रेट करा गया प्लांट हेल्थ क्लिनिक। इनकी कैपिटल जो मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल में। और ये इनोग्रेट करा जो चीफ मिनिस्टर है मणिपुर के वो है N बीरेन सिंह। और ये जो हेल्थ क्लिनिक प्लांट है ये ओपन करा गया है इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए थ्रू एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के थ्रू ये इसका एम है। और आप याद रखिएगा ये प्लांट हेल्थ क्लिनिक। और YS जगनमोहन रेड्डी जो है चीफ मिनिस्टर हैं आंध्र प्रदेश के, त्रिवेंद्र सिंह रावत चीफ मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के, प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर हैं गोवा के। नेक्स्ट, India has ranked Dash out of 180 countries in Environment Performance Index 2020। Environment Performance Index 2020 में इंडिया की रैंक क्या रही है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। और आंसर इज ऑप्शन C, 168 रैंक है इंडिया की, जो कि एक अच्छी रैंक नहीं है। और 112 जो इंडिया की रैंक है वो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 में। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 में इंडिया की रैंक है 112। 102 इंडिया की रैंक है हंगर इंडेक्स में। और 142 इंडेक्स है जो वो है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। नेक्स्ट, India ranked 168 in Environment Performance Index 2020। Which country topped the index? इंडिया के जो रैंक है 168 है कि ये इंडेक्स जो है एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 किसके द्वारा टॉप करा गया है? और अगेन ये डेनमार्क के द्वारा टॉप करा गया है। डेनमार्क की कैपिटल थी कोपेनहेगन, अभी हमने डिस्कस करा था। और करेंसी है क्रोन। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, करेंसी है क्रोन। फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी और करेंसी है यूरो। ग्रीस की कैपिटल है एथेंस और करेंसी है यूरो। नेक्स्ट,
Name the person who has become the first Indian to receive Richard Dawkins Award 2020. इंडिया के पहले इंडियन कौन बन गए हैं जिन्हें की रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड दिया गया है, और ये दिया गया जावेद अख्तर जी को। जावेद अख्तर जी बन गए हैं फर्स्ट इंडियन जिन्हें की रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड दिया गया है। और जो मॉक्सी माजेरो हैं ये प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड हुए हैं, लेसोथो के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, और जिसकी कैपिटल है मासेरू और करेंसी है लोथी। और गोविंदा जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं मध्य प्रदेश के, और मनीषा सिंह को यूएसए के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इनवॉय अपॉइंट करा गया है OECD में। आई होप आप सभी को इतना सब क्लियर होगा, और क्लियर है तो यस टाइप करिए, और साथ के साथ ये फैक्ट्स एंड फिगर्स आप भी टाइप करते हुए चलिए कमेंट बॉक्स में, जिससे कि आपको भी लर्न होता चले। 2020 World Archery Field Championship has been postponed to which year due to COVID-19 pandemic। जो 2020 की आर्चरी फील्ड चैंपियनशिप है इसे किस ईयर में ऑर्गेनाइज करा जाएगा, जिसे पोस्टपोन कर दिया गया है कोविड-19 के चलते हुए, और इसे 2022 में स्केड्यूल किया गया है। 2022 में अब ये वर्ल्ड आर्चरी फील्ड चैंपियनशिप होगा। नेक्स्ट, Western Coalfield Limited has opened 3 new mines with an aim to achieve -million ton coal production by financial year 26-27। जो वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है इनके द्वारा 3 न्यू माइंस ओपन करी गई हैं, और ये जो न्यू माइंस ओपन करी गई हैं ये है अदासा, और ये ओपन करी गई है नागपुर महाराष्ट्र में, और एक शारदा और एक धकारा, और ये दोनों ओपन करी गई हैं मध्य प्रदेश में। और इसी के साथ इन्होंने एक टारगेट फिक्स करा है, एक एम फिक्स करा है कितने मिलियन टन कोल प्रोडक्शन का, और ये है 100 मिलियन टन बाय 2026। और जो वेस्टर्न कोल फील्ड है इसका हेडक्वार्टर है नागपुर में, और जो कोल इंडिया लिमिटेड है उसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में, और जिसके हेड हैं डीजी हैं प्रमोद अग्रवाल। नेक्स्ट, चिरंजीवी सारजा पास्ट अवे एट द एज ऑफ 39। ही वॉज वॉट। चिरंजीवी का हाल ही में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे, किस फील्ड से बिलोंग करते थे, और ये थे एक्टर, ये कन्नड़ा एक्टर थे। एग्जामिनर क्वेश्चन यूँ भी फ्रेम कर सकता है कि चिरंजीवी एक्टर हैं और ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं और ये कन्नड़ा एक्टर हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे है जो किस दिन ऑब्जर्व करा जाता है, और ये ऑब्जर्व करा जाता है 1 जून को। आंसर इज ऑप्शन ए, हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। 8 मार्च को कौन सा डे सेलिब्रेट करा जाता है? इंटरनेशनल विमेंस डे। इंटरनेशनल विमेंस डे ऑब्जर्व करा जाता है 8 मार्च को, और 8 मई को ऑब्जर्व करा जाता है रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे, और जो 10 फेब को ऑब्जर्व करा जाता है वर्ल्ड पल्सेस डे। नेक्स्ट, कर्नाटका स्टेट हैज़ लॉन्च डैश टू प्रोवाइड रियल टाइम वेदर फोरकास्ट। कर्नाटका स्टेट के द्वारा कौन से ऐप लॉन्च करे गए हैं या फिर पोर्टल लॉन्च करे गए हैं जो कि रियल टाइम वेदर फोरकास्ट देगा, वो जो बताएगा कब फ्लड आना है या फिर वेदर का जो भी सिचुएशन होगा वो फोरकास्ट करेगा ऑन टाइम और करेक्टली। और ये हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, ऑप्शन ए एंड सी बोथ। वरुण मित्रा वेब पोर्टल एंड मेघ संदेशा ऐप। वरुण मित्रा वेब पोर्टल एंड मेघ संदेशा ऐप। नेक्स्ट, as per the World Bank Global Economic Prospect Report, India's economy will contract by -% in 2021। वर्ल्ड बैंक की जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो इकोनॉमी है कितना %
कॉन्ट्रैक्ट करेगी 2020-21 में, और आंसर इज ऑप्शन बी 3.2%। 3.2% कॉन्ट्रैक्ट करेगी। और इसी के अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ग्लोबल इकोनॉमी विल कॉन्ट्रैक्ट बाय -% इन 2020 एंड आंसर इज 5.25%, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ये है हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे। पेंगोंग सो लेक इज इन न्यूज रिसेंटली, इट इज सिचुएटेड इन, जो पेंगोंग सो लेक है ये न्यूज में है रिसेंटली, और ये बहुत ही बड़ा बिग इशू है जो कि आप सभी को पता होना चाहिए। तो आप बताएंगे ये कहाँ पर सिचुएटेड है और ये न्यूज में क्यों है। और साथ ही साथ सेकंड क्वेश्चन है, रीसेंट इंसिडेंट ऑफ एलिफेंट डेथ इन केरला इज इन न्यूज, नेम द रिवर इन विच दिस इंसिडेंट अकर्ड। रिसेंट में जो एलिफेंट के साथ हुआ था, बहुत ही खराब, बहुत ही दर्दनाक जो इंसिडेंट किया गया था, बिल्कुल ह्यूमैनिटी नहीं थी उसमें, तो उससे एक रिवर रिलेटेड है जिसमें उस एलिफेंट की डेथ हुई थी। तो आपको बताना है उस रिवर का नाम। आपको ये सब आंसर करने हैं सेशन की कंप्लीशन के बाद। सेशन जैसे ही एंड होता है आप आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ ही हम हमारा सेशन आज का एंड करते हैं। दैट वाज इट फॉर टुडे। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।